स्टूडेंट्स, ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं अपने हृदय की संरचना, उसकी जो बाह्य और आंतरिक संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हृदय की संरचना के बारे में उसका लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे, उसका नामांकित चित्र बनाएंगे। तो पढ़ते हैं अपने ह्यूमन या मानव के हृदय की संरचना। तो जैसे हम जानते हैं, हमारा जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है, जिसमें ऊपर वाले जो दोनों कोष होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों कोष्ठ है वो नीले कहलाते हैं। तो जो ऊपर से होता है वो हृदय वो चौड़ा होता है, इसलिए ये हमारे हृदय का आधारी भाग होता है। तो हम ये कहते हैं कि अलिंद हमारा हृदय का आधारी भाग है। और नीले जो नुकीला सिरा होता है उसको हम हृदय का शीर्ष या हेड बोलते हैं। तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। ऊपर वाले अलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले नीले कहलाते हैं। तो ये स्पष्ट तौर पे हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठों में बटा रहता है। जैसे ये ऊपर वाले तो हो गए दोनों अलिंद, इस तरह से ये यहाँ पर ये जैसे इन हमारे जो एक मिनट इस तरह से इसको बनाएंगे, फिर इसको डिवाइडेशन करेंगे हम। तो ये जो ऊपर वाले आपको 2 चैम्बर दिख रहे हैं ये है दोनों अलिंद। तो जब हम पेपर पे बनाते हैं तो हमारे बाईं साइड वाली को हम दायां लिखते हैं, दाएं को बायां लिखते हैं। तो ये जो चैम्बर है जैसे ये आपको दिख रहा है, इसको हम कहेंगे, पहले तो इसकी दीवार बना लेते हैं। देखो इसकी जो ये दीवार है, ये जो दीवार है इसमें हृदय की दीवार या भित्ति में 3 परतें पाई जाती है। जैसे ये बाहरी परत है, फिर एक अंदर वाली परत है। इसकी दीवार में 3 परतें पाई जाती है, जिस सबसे बाहरी को हम कहते हैं एपिकार्डियम, और बीच वाली को कहते हैं हम मायोकार्डियम, और सबसे जो अंदर वाली होती है उसको हम कहेंगे एंडोकार्डियम। तो ये दूसरी परत हो गई, और इसके अंदर है वो तीसरी परत पाई जाती है। जैसे हम इसके अंदर तीसरी परत बना देते हैं, ये इसके अंदर है एंडोकार्डियम। तो हमारे हृदय में 3 3 दीवार के अंदर 3 3 परतें पाई जाती है। ये एंडोकार्डियम हमने अलग पेन से बना दिए। इस तरह से हमारे हृदय में 3 3 परतें हो जाती है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला जो आपको भी ये खंड दिख रहा है ये अलिंद है, और ये अलिंद भी कौन सा है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये है हमारा बायां अलिंद, बायां अलिंद है ये। अब ये जो है इधर वाला जिसको हम कहें, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा दायां अलिंद, दायां अलिंद। ये जो नीचे वाले दोनों आपको कोष दिख रहे हैं, इसमें ये दोनों स्पष्ट रूप से दोनों अलग अलग रहते हैं। ये इनके बीच में एक सेप्टा पाया जाता है, एक पट पाया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो है हमारा बायां नीले। नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उनको नीले कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, इसको ओरिकल कहते हैं, इसको वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये बायां नीले है, इसको अपन लेफ्ट वेंट्रिकल भी कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको हम कहेंगे लेफ्ट ओरिकल। ये हो गया राइट ओरिकल, एंड ये नीचे वाला जो है इसको हम लिख देते हैं दायां नीले। ये हो गया हमारा दायां नीले। ये जो आपको दिख रहा है ये दायां नीले हो गया, जिसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल। अब देखो इसके अंदर 3 तरह की परतें हैं दीवार के अंदर, जिसको हम बाहर सबसे बाहर वाले को तो कह रहे हैं हम एपिकार्डियम। एपी का मतलब बाहर वाली, कार्डियम का मतलब हिंदी मतलब हृदय। तो हृदय की बाहर वाली परत को एपिकार्डियम, जो बीच वाली है उसको हम कहेंगे मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली परत को हम कहेंगे एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये हमारे हृदय की
हृदय की दीवार हो गई। ये क्या हो गई? हृदय की दीवार। 3 परतों से बनी हुई हमारे हृदय की दीवार हो गई, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब अंदर चलते हैं। देखो ये ऊपर वाले दोनों आलिंद है, ये दायां आलिंद और बायां आलिंद, इनके बीच में भी एक पट लगा हुआ है। इसी तरह से नीले के बीच में भी एक पट लगा हुआ है। तो नीले के बीच में जो पट लगा हुआ है, इस पट को देखो, इस पट को हम कहेंगे अंतर नीले पट। इसको हम क्या कहेंगे? अंतर नीले पट, या अंग्रेजी में इसको कह देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एक सेप्टम है, एक पट है जो दोनों नीलियों को अलग अलग कर रहा है। देखो ये अंदर तक सेप्टा पाया जाता है। ये दोनों जो कोष्ठ होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग रहते हैं इस सेप्टम के द्वारा। इसी तरह से दोनों जो आलिंद होते हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। और ये जो सेप्टा दिख रहा है, इस सेप्टा को हम कहते हैं, ये जो दिख रहा है इसको हम कहेंगे, इसको बना देते हैं हम, ये लो, ये हो गया दोनों आलिंद के बीच में, इसका इसको हम कह देंगे अंतर आलिंद पट, ये इसको हम कह देंगे इंटर ओरिकल सेप्टम। ये देखो अंतर दोनों आलिंद के बीच में हो गया, दोनों आलिंद को ये अलग अलग रखेगा, इसलिए दोनों का जो रक्त है वो मिक्स नहीं होगा कभी भी। अब देखते हैं इसके आगे। देखो इसी तरह से ये जो दायां आलिंद और बायां आलिंद नीले है, दायां आलिंद और दायां नीले है, इनके बीच में ऊपर वाले में अंतराल पट हो गया, नीचे वाले में अंतराल नीले पट हो गया। अब दाएं आलिंद और इस दाएं नीले को देख लेते हैं। तो इनके देखो, इनके दोनों के बीच में, ये यहाँ पर इनके दोनों के बीच में एक संयोजक का पट और पाया जाता है, जिसमें ये एक वाल पाया जाता है यहाँ पर। तो इस पट को क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे अंतर, या इसको हम कह देंगे दायां आलिंद नीले पट। मतलब ये दाएं आलिंद और नीले के बीच में एक पट लगा हुआ है, जिसको हम कहेंगे दायां आलिंद नीले पट। इसमें देखो एक वाल लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाल, इस वाल को हम क्या कहेंगे? ये जो वाल लगा हुआ है, इसमें क्या होता है कि 3 तरह के फोल्ड होते हैं, यहाँ पे देखेंगे। इस वाल को हम कहते हैं त्रिवलनी कपाट। क्या कहेंगे इसको? त्रिवलन या ट्राइकस्पिड, त्रिवलन कपाट, या इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल। क्या कह देंगे इसको? ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर देखो इस तरह के 3 फोल्ड होंगे इस तरह से, और ये इस तरह से खुलेगा, 3 फोल्ड होंगे इसमें, और ये इस तीनों फोल्ड है वो इस तरह से खुलेंगे। तो ये हो गया ट्राइकस्पिड। फिर ये बंद हो जाएंगे, फिर ओपन हो जाएंगे, फिर खुल जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर खुलेंगे, फिर बंद हो। तो ये 3 तरह के फोल्ड होंगे, 1, 2 और 3। तो ये 3 फोल्ड होने के कारण इसको हम क्या कह रहे हैं? त्रिवलन या ट्राइकस्पिड वाल कह रहे हैं, जो कि दाएं आलिंद और इसी दाएं नीले के बीच में पाया जाता है। ये इसी तरह से देखो बाएं आलिंद, ये इधर भी एक पट लगा हुआ है, इस पट को हम कहेंगे, चूंकि ये बाएं आलिंद और नीले के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे बायां आलिंद नीले पट। ये बायां आलिंद नीले के बीच में एक पट लगा हुआ है संयोजक का। यहाँ पर भी एक वाल लगा हुआ है, देखो ये वाल लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें 2 ही तरह के फोल्ड होते हैं, इस तरह से 1 और 2। इसमें इस तरह से 2 ही फोल्ड होते हैं, एक तो पहला और दूसरा। तो ये इस तरह से ओपन होते हैं इस तरह से। तो इसमें 2 ही फोल्ड होते हैं, 2 ही कस्प्स होते हैं, इस कारण इसको बाइकस्पिड कह दिया। इसमें 3 कस्प होते हैं, 3 वलन होते हैं, इस कारण इसको त्रिकस्पिड या ट्राइकस्पिड कह दिया, त्रिवलनी कपाट कह दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके। अब यहाँ पर ये जो दायां आलिंद है, इसमें देखो हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। इसमें कैसा रक्त रहता है? अशुद्ध रक्त। अब इस अशुद्ध रक्त को लाने के लिए एक इस हृदय से जितने भी नीचे के भाग होते हैं, उन भागों से एक बड़ी नली आती है। ये नली आ रही है जो कि अशुद्ध रक्त को लेके आ रही है। देखो अशुद्ध रक्त को लेके आएगी। ये जो नली है नीचे के अभागों से लेके आती है, इसको हम कहेंगे
एक सबसे मोटी शिरा है, इसको हम कहेंगे निचली महाशिरा। ये इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेरियर वेना केवा। इन्फेरियर वेना केवा ये अशुद्ध रक्त को लाकर यहाँ डाल देगी, इस दाएं अलिंद में है। इसी तरह से ऊपर के भागों से रक्त लाने के लिए, ऊपर के भागों से रक्त लाने के लिए ऊपर से भी एक बड़ी महाधमनी आती है, ये सॉरी महाशिरा आती है, जो यहाँ आकर खुलती है। देखो ये ऊपर से आ रही है, इसको हम कहेंगे ऊपरी महाशिरा, ऊपरी महाशिरा कह देंगे, या इसको कहेंगे हम सुपेरियर, सुपेरियर वेने केवा। क्या कहेंगे इसको? सुपेरियर वेने केवा। ये भी अशुद्ध रक्त को हमारे इस दाएं आलिंद में लाकर दे छोड़ देगी। जैसे ये तो यहाँ पर खुल गई, तो ये अशुद्ध रक्त को यहाँ डाल रही है, और जो निचली महाशिरा है वो यहाँ पर आकर खुल गई, ये अशुद्ध रक्त को इस आलिंद में डाल रही है। और इसी तरह से हृदय से खुद से भी एक शिरा आती है, जिसको हम कोरोनरी साइनस बोलते हैं। उसमें छोटी छोटी कई वेंस मिली हुई होती है, और वो मिलकर एक बड़ी शिरा का निर्माण करती है, जिसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। वो कोरोनरी साइनस है, वो भी यहाँ पर आकर खुल जाती है। ये कोरोनरी साइनस है, और ये भी रक्त है, अशुद्ध रक्त को यहाँ पर दाएं आलिंद में लाकर भर देती है। तो दाएं आलिंद में रक्त भरने का काम इन 3 नलिकाओं का होता है, निचली महाशिरा, ऊपरी महाशिरा और कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस हृदय से लेके आती है, ऊपरी महाशिरा हृदय से जितने भी ऊपर के भाग हमारे हाथ है, हमारा सिर है, वहाँ से लेके आती है। निचले महाशिरा हृदय से नीचे जो जितने भी हमारी छाती है, या हमारा पेट आमाशय है, या जितने पैर है, वहाँ से शुद्ध रक्त को लेके आती है। तो इस तरह से ये यहाँ से लेने का काम हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अब यहाँ से देखो, यहाँ से शुद्ध रक्त आ गया, ये भर गया शुद्ध रक्त आकर हमारे दाएं आलिंद में। तो इस ये अशुद्ध रक्त फिर ये देखो वाल ओपन होगा, ये त्रिवलनी जो कपाट है ये ओपन होगा, और ये अशुद्ध रक्त है वो आएगा हमारे दाएं नीले में। यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त आ गया, अभी अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त को इसको देखो शुद्ध किया जाएगा, और शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजा जाएगा। इसको कहाँ भेजा जाएगा? इसको फेफड़ों में भेजा जाएगा। और फेफड़ों में भेजने के लिए यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो कोना है, ये ऊपर वाला कोना, इस कोने से एक मोटी नली निकलती है। ये हम इसको निकाल देते हैं, ये मोटी नली ये निकल रही है, ये देखो, ये यहाँ से एक मोटी नली निकल रही है, और ये ऊपर जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। ये ऊपर जाकर 2 भागों में बट गई, ये लो। ये इस अशुद्ध रक्त को लेके जा रही है, और कहाँ तक लेके जाएगी? ये दोनों फेफड़ों में लेके जाएगी। तो इस संरचना को हम कहते हैं, ये जो निकल रही है, इसको हम कहेंगे, इस संरचना को हम कहेंगे फुफ्फुसीय कांड, फुफ्फुसीय ट्रंक या कांड। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। क्या कहेंगे इसको? पल्मोनरी ट्रंक कहेंगे। देखो ये पल्मोनरी ट्रंक ऊपर जाकर 2 भागों में बट रही है। तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, इसको तो हम कहेंगे दाई फुफ्फुसीय धमनी, ये 2 भागों में बट रही है। और ये हो गई बाई फुफ्फुसीय धमनी, ये तो रक्त लेके जाएगी बाएं बाएं फेफड़े में, और ये अशुद्ध रक्त को लेके जाएगी दाएं फेफड़े में। तो इसका मतलब है फुफ्फुसीय कांड जो ऊपर जाकर 2 भागों में बट रही है, बाईं फुफ्फुसीय धमनी और दाईं फुफ्फुसीय धमनी, इन दोनों के द्वारा रक्त को फेफड़ों तक लेके जाएगा। और फेफड़ों में रक्त क्या हो जाएगा, वहाँ पर रक्त है वो शुद्ध हो जाएगा, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, उसमें गैसों के आदान प्रदान से, विनिमय से ऑक्सीजन मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाएगी। तो ये फुफ्फुसीय कांड है। ये देखो फुफ्फुसीय कांड जहाँ पल्मोनरी ट्रंक जहाँ से निकल रहा है, वहाँ पर अर्धचंद्राकार वाल होते हैं, इसे जो अर्धचंद्र की तरह इस तरह से वाल लगे होते हैं। ये वाल क्या कहलाते हैं? अर्धचंद्राकार वाल। ये जो वाल है ये हम कहलाते हैं, देखो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो वाल है ये है अर्धचंद्राकार
कपाट। ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, जो कि या इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल। क्या कहते देंगे इनको? पल्मोनरी वाल। तो ये तो फेफड़ों से, तो ये फेफड़ों में जाकर ये रक्त का शुद्धिकरण हो चुका है। अब क्या होता है, यहाँ से इन फेफड़ों से वापस शुद्ध रक्त को लाने के लिए, अब ये भी आपको ध्यान रखना है, फुफ्फुसीय धमनियाँ, ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त रहता है। इसमें कौन सा रक्त आ रहा है? अशुद्ध रक्त आ रहा है। देखो, तो ये फुफ्फुसीय धमनी शरीर की ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त रहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये अपवाद है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, और धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त ही बहता है। अब इस शुद्ध रक्त, जो फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण हो चुका है, उस शुद्ध रक्त को लाने के लिए, शुद्ध रक्त को लाने के लिए यहाँ पर देखो, इस ये जो भाग है बायां आलिंद, यहाँ पर प्रत्येक फेफड़े से 2 नलियाँ आती है। रक्त को शुद्धिकरण हुआ, उस शुद्ध रक्त को लाने के लिए प्रत्येक फेफड़े से दो 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 ये सिराएं आएगी। अब इनको सिराएं कहेंगे, देखो, जो कि यहाँ पर शुद्ध रक्त को लाकर भर देगी। तो ये शुद्ध रक्त आ गया। ये जो नलियाँ आ रही है, इन नलियों को हम कहेंगे फुफ्फुसीय सिराएं। क्या कहेंगे इनको हम? फुफ्फुसीय सिराएं, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं हम पल्मोनरी वेन। क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन्स। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? इनकी कुल संख्या 4 होगी। एक फेफड़े से 2 आएगी, तो दोनों फेफड़ों से ये 4 आती है। तो ये यहाँ पर चारों आकर यहाँ पर खुल जाती है, और शुद्ध रक्त को इन्होंने यहाँ लाकर भर दिया इस चैम्बर के अंदर। अब ये शुद्ध रक्त है, हम इसको देखो, शुद्ध रक्त को रेड से दिखा रहे हैं। ये शुद्ध रक्त है, वो ये वाल ओपन होगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये जो बाइकस्पिड वाल है ये खुल जाएगा, और ये शुद्ध रक्त है वो हमारे बाएं नीले में आ जाएगा। अब बाएं नीले जो सबसे मजबूत चैम्बर होता है, ये जोर से पंप करेगा, और ये शुद्ध रक्त है। अब देखो, यहाँ ये जो कोना है, यहाँ से एक मोटी मोटी धमनी निकलती है, जिसको हम देखो इस तरह से निकालेंगे। ये मोटी धमनी निकल रही है, ये जा रही है। पहले तो ये इसके नीचे से जाएगी, और फिर ये इसके ऊपर से होती हुई इस तरह से आएगी। ये एक मोटी धमनी आ रही है। जो ऊपर ये 3 इसकी छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती है, जो ऊपर के भागों को सप्लाई करेगी। ये जो है, ये हमारी महाधमनी है। ये कौन सी है? महाधमनी। ये इसके नीचे जाती है, फिर इसके ऊपर से होते हुए आएगी। देखो, ये इसको हम रेड कलर से दिखा देते हैं। ये हो गई हमारी महाधमनी। ये महाधमनी निकल रही है। और ये महाधमनी फिर यहाँ से इसके पीछे से आते हुए ये इस तरह से हृदय के पीछे से निकलकर पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई कर देगी इस तरह से। तो ये इस चैम्बर से जो बायां नीले है, उस बाएं नीले से एक बहुत बड़ी धमनी निकलती है। इसके मुख पर भी अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। इस इसे जो मोटी धमनी निकलती है, इसको हम कहते हैं महाधमनी। ये इसको हम बोलते हैं ओर्टा। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ओर्टा। महाधमनी जो बहुत बड़ी धमनी होती है, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। सबसे बड़ी धमनी है हमारे शरीर की, और ये यहाँ पर जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? ये जैसे इसमें फुफ्फुसी कांड में था, उसी तरह से इस महाधमनी में भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, कि एक बार रक्त इस नली में चला गया, दोबारा से इस चैम्बर में नहीं आए, तो एक जब ये जोर से पंप करता है तो रक्त एकदम से चला जाता है, फिर ये वो कपाट वापस बंद हो जाते हैं। तो फुफ्फुसीय कांड में और महाधमनी में दोनों में अर्धचंद्राकार वाल यहाँ पर पाए जा रहे हैं। अब ये अपन इसको कंप्लीट कर देते हैं यहाँ से।
ये देखो, ये हमारा हृदय हो गया इस तरह से। ये हो गई हमारी महाधमनी। महाधमनी देखो इस हृदय के पीछे से होते हुए रक्त की, शुद्ध रक्त की सप्लाई पूरे शरीर में करेगी। तो शुद्ध रक्त की सप्लाई यहाँ पर आ गया, शुद्ध रक्त, यहाँ पर क्या गया, शुद्ध रक्त आ गया। तो इस शुद्ध रक्त की सप्लाई है वो पूरे शरीर में कर दी जाएगी। अब ये देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये जो द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट है, इन द्विवलनी त्रिवलनी कपाटों में होता क्या है कि यहाँ पर ये देखो नीचे की तरफ ही रहते हैं, और जैसे ही ये दोनों पंप, ये चैम्बर पंप करते हैं तो हो सकता है कि ये दोनों वाल है वो पीछे की तरफ खिसक जाएं और पलट जाएं। तो इनको पीछे से इस आलिंद की तरफ पलटने से बचाने के लिए इन पर इस तरह की धागे जैसी संरचनाएं जुड़ी रहती है। ये और ये यहाँ पर ये कुछ नीले की दीवार की बड़ी बड़ी पेशियाँ होती है, इन पेशियों से जुड़े रहते हैं ये देखो, ये इस तरह से पेशी जुड़े रहेंगे। इसी तरह से ये भी इस धागे जैसी संरचनाओं से नीले की दीवार की पेशियों से जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से। ये जो पेशियां है, ये जो पेशियां है, इस पेशियों को अपन कहते हैं पेपिलरी पेशियां। क्या कहते हैं, पेपिलरी पेशियां। ये पेपिलरी पेशियां हैं। और ये जो तंतु होते हैं, इन तंतुओं को अपन कहते हैं कोर्डी टेंडिनी। क्या कहते हैं, कोर्डी टेंडिनी। ये हृदय के टेंडन्स के समान होते हैं, मजबूत कोलेजन तंतु होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, और ये पेपिलरी पेशी से जुड़े रहते हैं। और ये तंतु है, इनको नीलियों की तरफ खींचे हुए रखते हैं। और जैसे ये नीले जोर से रक्त को पंप करते हैं, ये दायां नीले करेगा तो ये रक्त अशुद्ध रक्त है वो इस फुफ्फुसी धमनी में जाएगा, बायां नीले करेगा तो ये महाधमनी में जाएगा। तो ये वाल है वो आलिंद की तरफ पलट सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए इनको यहाँ से नीले की तरफ खिंच कर रखा जाता है। और ये नीले की दीवार में जो मजबूत पेशियाँ होती है इनको पेपिलरी पेशियाँ कहते हैं। इन पेपिलरी पेशियों से ये तंतु है वो जुड़े रहते हैं। तो इन तंतुओं को अपन कहते हैं कोर्डनी टेंडिनी, और ये जो पेशियाँ हैं उन पेशियों को अपन कहते हैं पेपिलरी पेशियाँ। तो इस तरह से ये पेपिलरी पेशियों से जुड़े हुए रहते हैं और मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। ऊपर वाले अलिंद कहलाते हैं जिनको आधार भी बोलते हैं, नीचे वाले नीले कहलाते हैं जो नुकीले होते हैं जिनको शीर्ष भाग भी कहते हैं। अलिंद, दोनों अलिंदों के बीच में एक पट लगा होता है जिसको हम कहते हैं अंतरा अलिंद पट कहते हैं या इंटर ओरिकल सेप्टम। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, देखो ये अंतरालिंद पट है ना, भ्रूणावस्था में क्या होता है, इस अंतरालिंद पट पर एक एक खड्डा होता है। उस खड्डे में एक अंडाकार छिद्र होता है जिसको फोरामेन ओवेल बोलते हैं। तो भ्रूणावस्था में फेफड़े काम नहीं करते हैं, इसलिए रक्त को इस दाएं आलिंद से सीधे ही बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है। तो वो अपन पढ़ेंगे। धीरे धीरे जैसे बच्चे का जन्म होता है कुछ समय बाद में वो छिद्र है वो बंद हो जाता है क्योंकि फेफड़े काम करने लगते हैं। तो इस पट के अंदर यहाँ पर एक अंडाकार छिद्र भी पाया जाएगा जिसको अपन फोरामेन ओवेल बोलते हैं। ये भ्रूणावस्था में ही पाया जाता है हमारे अंदर। फिर धीरे धीरे ये बंद हो जाता है छिद्र, फिर फेफड़े काम करने लग जाते हैं, चारों चेम्बर अलग अलग काम करते हैं। इसी तरह से दोनों नीलियों के बीच में देखो पट लगा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं अंतर नीले पट। इसको हम क्या कह रहे हैं, अंतर नीले पट कह रहे हैं या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह रहे हैं। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक पट लगा हुआ है संयुक्त का बना हुआ जिसको हम कह रहे हैं दायां आलिंद नीले पट कह रहे हैं। इस पट में एक वाल लगा हुआ है जिसमें 3 फोल्ड होते हैं, इस तरह के 3 फोल्ड होते हैं जिनको इस कारण से हम इनको त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल भी कहते हैं। ये जो ट्राइकस्पिड वाल है ये हमेशा नीलियों की तरफ ही रहता है और इनको नीले से एक मजबूत तंतु से जुड़ा रहता है। नीले की दीवार की जो पेशियाँ होती है उससे जुड़े रहता है। उस पेशियों को अपन पेपिलरी पेशियाँ कहते हैं और इन तंतुओं को अपन कहते हैं कोर्डी टेंडिनी। तो ये कोर्डी टेंडिनी है, ये इन वाल को नीले की तरफ खींचे हुए रखता है, वरना अगर जैसे ये पंप करेगा तो ये वाल है वो पलट भी सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए ऐसा होता है। अब इसी तरह से देखो ये अंतरा नीले पट हो गया। इसी तरह से बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में भी एक पट लगा हुआ है। इस पट को हम कहते हैं बायां आलिंद नीले पट कहते हैं इसको। इसमें भी एक वाल लगा हुआ है, इस वाल को हम कहते हैं द्विवलनी कपाट। इसमें 2 ही वलन होते हैं, इस तरह से 2 ही फोल्ड होते हैं, इस तरह से 2 वलन। तो ये द्विवलनी है
जिसको अपन बाई कस्पिड बोलते हैं। बाई का मतलब दो, कस्पी का मतलब कस्प यानी फोल्ड होते हैं। अब इस इधर वाले चैम्बर को देखते हैं, दाएं आलिंद को देखो। दाएं आलिंद में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, यानी हृदय के आधे जो दायां भाग है इसमें हमेशा शुद्ध रक्त रहेगा और बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त रहेगा। तो यहाँ पर दाएं जो आलिंद है उसमें अशुद्ध रक्त को लाने के लिए एक तो नीचे से ये जो देखो निचली मासेरा आ रही है, जो नीचे से अशुद्ध रक्त को लेके आ रही है, और ये लेकर हृदय के पीछे से आती है और ये यहाँ पर आकर खुल गई। अब यहाँ पर भी एक कपाट होता है, यहाँ पर भी कपाट होता है और यहाँ पर भी कपाट होते हैं, वो भी चर्चा कर लेंगे। इसी तरह से ऊपर के भागों से अशुद्ध रक्त को लाने के लिए ये जो अशुद्ध रक्त आ रहा है, ये अशुद्ध रक्त है ऊपर के भागों से लाने के लिए कौन होती है? ऊपरी मासेरा होती है, जिसको हम सुपीरियर वेना केवा भी कहते हैं। ये यहाँ पर आकर खुल गई। अब जो सुपीरियर वेना केवा खुलती है ना, तो उसके अंदर यहाँ पर एक इसे जो ऊपरी मासेरा जहाँ पर आकर खुलती है वहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, जिसको हम हेवर्सियन कपाट कहेंगे। इसी तो निचली मासेरा जहाँ पर आकर खुलती है वहाँ पर भी कपाट पाया जाता है। जैसे शुद्ध रक्त आके भरता है, ये कपाट बंद हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे यूस्टेकियन कपाट। और एक जो हृदय से खुद से शुद्ध रक्त आता है उसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। तो यहाँ पर कोरोनरी साइनस आके खुलता है, इसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। ये जैसे कोरोनरी साइनस है, तो ये अशुद्ध रक्त को हृदय से लेके आएगी और यहाँ पर एक कपाट पाया जाएगा, इसको हम कहेंगे तिबेसियस कपाट। तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे फिर। हम अशुद्ध रक्त जैसे ही ये दायां आलिंद पूरा भरता है, ये भरने के पश्चात ये वाल खुल जाता है, दायां नीले वाल खुल जाता है और यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त नीचे की तरफ आ जाता है, यानी दाएं नीले में आ जाता है। नीले से यहाँ से इस रक्त को शुद्धिकरण के लिए इस फुफ्फुसीय धमनी के अंदर, ये कांड के अंदर भेजा जाता है और ये रक्त है वो शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में पहुँच जाता है। देखो दोनों, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में चला गया। तो इस तरह से ये फुफ्फुसी कांड है, ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त रहता है। देखो ये ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त रहता, अपवाद है ये। अब ये रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेज दिया। अब इस शुद्ध रक्त को वापस लाने के लिए प्रत्येक फेफड़े से 2 शिराएँ आती है, अतः टोटल 4 शिराएँ आती है। अब फुफ्फुसीय, जिनको हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिराएँ या पल्मोनरी वेन्स। तो फुफ्फुसीय शिराएँ ऐसी शिराएँ हैं जिनमें शुद्ध रक्त रहता है। देखो ये भी अपवाद है। फुफ्फुसीय शिराएँ ऐसी शिराएँ होती है जिनमें शुद्ध रक्त रहता है। शुद्ध रक्त रहता है इसलिए ये अपवाद हो गया, वरना शिराओं में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है। चारों शिराएँ आकर शुद्ध रक्त को छोड़ देती है बाएं आलिंद से। ये जो शुद्ध रक्त है वो वाल के द्वारा नीचे बाएं नीले में आ जाता है और बाएं नीले यहाँ जोर से पंप करता है और ये रक्त है इस महाधमनी के अंदर जाता है। देखो ये महाधमनी के अंदर चला गया। ये जो रक्त है, ये शुद्ध रक्त है, ये महाधमनी के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर ऊपर ये 3 भागों में बटी हुई है, इसे छोटे छोटे भागों में। तो ये तो ऊपर के भागों को सप्लाई कर देगी शुद्ध रक्त को, और बाकी ये पूरे शरीर में यहाँ से एक छोटी धमनी, कोरोनरी धमनी निकलती है जो कि हृदय को शुद्ध रक्त की सप्लाई कर देती है। ये पीछे आती है ना हृदय के, तो पीछे से एक छोटी सी नली निकलती है इस महाधमनी से जो हृदय को शुद्ध रक्त की सप्लाई कर देती है, जिसको कोरोनरी धमनी कहते हैं। और बाकी ये पूरे शरीर को देखो शुद्ध रक्त की सप्लाई कर रही है। तो इस तरह ये जो महाधमनी निकलते हैं वहाँ पर, और जो फुफ्फुसी कांड निकलता है वहाँ पर अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं। तो ये हमारे हृदय की एक बाह्य और आंतरिक संरचना है, जिसमें बहुत सारे ये इसके अंदर अंग होते हैं। तो हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इनको लिखेंगे भी हम। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, इसके डायग्राम को बना सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, ये हमारी हृदय की संरचना है। या आप जो देख रहे हो फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी, देखो ये महाधमनी है, इसके नीचे से आती है और फिर इसके ऊपर से इस तरह से राउंड लगाते हुए इसके राउंड लगाते हुए इस तरह से जाती है। तो इसके राउंड लगा रही है और फिर ये इसके अंदर से राउंड से ये अंदर से गुजर रही है। तो ये हमारी महाधमनी है इस तरह से।